दोस्तों सभी रेल यात्रियों के लिए इस साल रेलवे की तरफ से 8 बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं 2026 में, जिनमें से कुछ नियम लागू हो चुके हैं ऑलरेडी और कुछ नियम अब लागू होने वाले हैं। तो अगर आप भी रेल यात्रा करते हैं तो आपको ये सभी नए नियम, बड़े बदलाव जरूर देख लेने चाहिए। इसी साल पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें भी चलाई जाएगी और काउंटर टिकट अब आप देश भर में किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल करा पाएंगे। तो इन समेत टोटल 8 बड़े बदलाव कौन कौन से लागू हो रहे हैं, आइए एक एक करके थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। पहला नया नियम यह है कि ट्रेन छूटने के 8 घंटे पहले अब आपको रिफंड मिलेगा। जी हाँ, भारतीय रेलवे ने टिकट कैंसिल करने और रिफंड के नियमों को सख्त कर दिया है। यानी अब अगर कोई यात्री ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करता है तभी उसे रिफंड मिलेगा। पहले यह समय 4 घंटे था, जिसे बढ़ाकर रेलवे ने दुगुना कर दिया, 8 घंटे कर दिया है। तो नए नियमों के मुताबिक अगर आप अपनी यात्रा के निर्धारित समय से 8 घंटे से कम वक्त में टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको एक भी रुपये वापस नहीं मिलेंगे, रिफंड नहीं मिलेगा मतलब। हालांकि 24 से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करने पर अभी भी 50% पैसा ही वापस मिलेगा। ये नए नियम 15 अप्रैल तक लागू हो जाएंगे हमारे देश में। इन नियमों की कुछ और डिटेल जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के टोटल ये 4 नियम लागू होंगे। 12 से 4 घंटे के बीच कैंसिल करते हो तो 48 से 12 घंटे के बीच, और इसी तरह से पुरानी लिमिट ये थी और नई लिमिट को ये कर दिया है। ठीक है। दूसरा नियम ये है कि काउंटर टिकट अब आप किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल कर पाएंगे। यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि आप काउंटर टिकट कैंसिल कराने के लिए उसी स्टेशन या किसी आखिरी स्टेशन पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि रेल यात्री अब देश के किसी भी रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे और रिफंड वापस ले सकेंगे। ऐसा। तीसरा नियम देखिए, चार्ट बनने के बाद भी बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन। जी हाँ, ये भी रेल यात्रियों के लिए एक बहुत ही राहत भरा नियम है। यात्री जल्द ही ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से छूटने के 30 मिनट पहले तक डिजिटल तरीके से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल पाएंगे। पहले ये सुविधा भी चार्ट बनने से पहले तक ही मिलती थी, लेकिन नए नियम के तहत अगर कोई यात्री अपने पुराने स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है तो वो अगला स्टेशन चुनकर कंफर्म सीट पर सफर कर सकेगा। ऐसा। तो ये भी एक बहुत ही राहत भरा नियम रेलवे की तरफ से लागू किया जा रहा है। चौथा नियम देखिए, ट्रेन में अब आपको ट्रेवल क्लास अपग्रेड करने की सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ, अब यात्री ट्रेन छूटने से ठीक आधा घंटे पहले यानी 30 मिनट पहले तक अपनी ट्रेवल क्लास, जैसे आप स्लीपर से एसी में अपग्रेड करना चाहते हो तो उसी टिकट को करवा सकेंगे। जबकि पहले ये बदलाव केवल चार्ट बनने से पहले तक ही मुमकिन था, लेकिन इस नियम को भी इसी वित्त वर्ष में लागू किए जाने की उम्मीद है। रेलवे की तरफ से जल्दी ये लागू किया जाएगा। ऐसा। पांचवा देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी रेलवे की तरफ से। अब प्रदूषण मुक्त सफर का ट्रायल पूरा हो चुका है। जी हाँ, रेलवे का नया डेवलपमेंट और नई तरक्की आपको देखने को मिलेगी भारतीय रेलवे की। हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी अब ट्रेनें। ये कैसे काम करता है सिस्टम, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन होती है और पानी जो होता है H2O, उससे मिलकर जो बनती है, इससे फ्यूल सेल में रिएक्शन होता है, इससे बिजली बनती है और रेलवे की मोटर को पावर मिलती है। तो इससे फायदा ये होता है कि सिर्फ पानी की भाप निकलती है, कोई CO2 या धुआं या प्रदूषण नहीं फैलता है। भारत में अभी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ट्रायल हो चुका है हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर। ये ट्रेन की खासियत ये है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। 8 पैसेंजर कोच इसमें मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला अपडेट, नया नियम देखिए, लंबी दूरी के लिए 12 नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें चलाई जाएगी। जल्द ही रेलवे का प्लान है जून 2026 तक कुछ और ट्रेनें चलाई जाएगी और ट्रेनों के एक्स्ट्रा कोच वगैरह भी बढ़ाए जाएंगे। वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, इनकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आप एकदम कंफर्टेबल सोते हुए इनमें सफर कर पाएंगे मजे से। चलिए अगला 7वां अपडेट, नया नियम देखिए, रेलवे स्टेशनों पर 75 नए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे जिनसे भीड़ से राहत मिलेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन NDLS की सफलता के बाद अब रेल मंत्रालय का प्लान है देश भर के 75 और प्रमुख स्टेशनों पर स्थायी यात्री सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे और इनका निर्माण भी इसी साल 2026-26 में पूरा करने का लक्ष्य है। ताकि आपको पता होगा पिछले साल रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने की घटना देखने को मिली थी, कुछ लोगों की मौत हो गई थी। तो ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो, इसलिए रेलवे का ये प्लान है धीरे धीरे इन यात्री सुविधा केंद्रों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। ऐसा। 8वां अपडेट देखिए, ब्रॉड गेज नेटवर्क 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क के फुली इलेक्ट्रीफाई बनाने के करीब है। वर्तमान में 99.2% नेटवर्क बिजली से लेस हो चुका है, जो कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। तो इस साल 2026-27 के अंत तक 100% रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन होने की उम्मीद है। तो ये रेल यात्रियों के लिए फ्यूचर के 8 इंपोर्टेंट अपडेट्स और नए नियम, बड़े बदलाव रहे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। अच्छा, वैसे तो